अब हम और कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। रैना को पता चल ही जाएगा कि हम भी गायब हैं और ये बूटी भी नहीं है। हाँ चलो। नैना भाभी कहाँ चली गई? ये पैरों के निशान, जरूर नैना भाभी इसी तरफ गई हैं। ये निशान मुझे उन तक पहुंचाएगी। युग, हाँ पीछे चला जा, हट जा यहां से। आओ आओ ब्रह्म राक्षस। वो बूटी जिसका हमें इंतजार था, वो हमें मिल गई है। मैं तुम्हें बुला रही हूँ। आओ आओ। बैठ जाओ। पी लो इसे। ये ऐसे क्या हो रहा है? ये इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? ये तड़प क्यों रहा है कनकराज? ये आवाज उस तरफ से आ रही है। क्या हो रहा है कनकराज? ये क्या दिया तुमने मुझे? तुमने मुझे शक्तियां देनी थी, मगर तुमने मुझे धोखा दिया है।
इसे हाथ नहीं लगाओगे। बेटा है ये मेरा। रुक, तूने तो हमें डरा ही दिया था। मॉम अच्छा है कि मैं आया हूँ, रहना नहीं। रहना हमारा पीछा कर रही थी, डोंट वरी, मैंने उसे भटका दिया है। अब क्या? अब क्या? अब उस लड़की की मौत आई है। जाल बिछाकर उसे यहां ले आओ। ये राक्षस उसे यही खत्म कर देगा। अब हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। पर मॉम, आप रैना को अच्छे से जानते हैं, जब तक वो बात का पता नहीं कर लेगी वो चुप नहीं बैठने वाली है। इसीलिए तो कहा उसे यहां ले आओ। आज उसकी मौत आई है। मिताली, हेलो। ऋषभ भाई चलने की कोशिश कर रहे थे और वो गिर गए। आप प्लीज घर पे जल्दी आ जाइए। क्या? तो रुक, मैं अभी आई। मॉम, वो गई। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ तो ऐसा है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। हम राक्षस को उसकी शक्तियां मिलने ही वाली थी, पर नहीं मिली। क्यों? लो, इसे संभाल कर रखो। इसे संभाल के रखने से क्या होगा स्वामी जी? होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं। होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो हम नहीं जानते। जानना होगा। इस बूटी को पाने के लिए हमें इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। इसका कोई राज तो होगा। सब्र रखो, वो भी जान जाएंगे। बूटी तो मिल गई, मगर वो संजीवनी नहीं मिली। अगर मोहिनी को क्रोध आ गया तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। ऋषभ, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है जब तुम होश में नहीं थे तो यहाँ क्या क्या हुआ था? तुम्हें पता है जब डॉक्टर ने कहा कि तुम नहीं बचोगे तो हम सब पर क्या बीती थी और तुम बस उठ के चलने लग गए। कहा था ना मैंने तुम्हें कि तुम्हें रेस्ट करना है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा था ना भैया आपको। तुमने चुगली की ना ताली की बच्ची। तुमने अगर तुम ठीक होते ना तुम्हें मारती मैं। क्यों मार रहे हो इसको? क्या गलत किया है इसने? तुम्हें क्या जरूरत थी चलने की? किस स्टूपिड का आइडिया था ये? स्टूपिड आइडिया? स्टूपिड तो एक बहुत छोटा सा शब्द है ऋषभ। तुम्हें क्या लगा तुम चलने लगोगे, मैं तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगी, कॉम्प्लीमेंट्स दूंगी? हाँ, ये आइडिया उनका था भी नहीं। तो किस स्टूपिड का था? मेरा। मेरा आइडिया था, इस स्टूपिड का आइडिया था। दादी, स्टूपिड नहीं, क्या वर्ड क्या था वो? डिफरेंट, डिफरेंट था ना। कहीं जायदाद। एग्जैक्टली, एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी अपना तुझे। दादी नहीं चाहिए, पर बस आप मुझसे नाराज मत होना प्लीज। सोचूंगी। वैसे ये जो तेरी वो विलायती है ना, जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वो भी कभी मुझे स्टूपिड नहीं कहती है। ये तो उससे भी आगे निकल गई। वैसे दादी, अभी सिंधी स्टूपिड कभी कभी स्टूपिड नहीं बोली। कभी नहीं। वरना आप जो कहेंगे मैं करूंगी। रियली? चल उठक बैठक कर, कम ऑन। so sweet. डर गई। So sweet. रहना। क्या करूं मैं इस लड़की का? हर बार मेरा रास्ता काट लेती है। मैं जीत के भी हार जाती हूँ और वो हार कर भी जीत जाती है। और मोहिनी को हारने की आदत नहीं है। मोहिनी कभी हार नहीं सकती। एक कल की आई मुनीम की लड़की ने तेरा जीना दुश्वार कर दिया है मोहिनी। देख, जरा अपने आप को देख, क्या हाल बन गया है तेरा। बरसों से अपने परिवार को बेवकूफ बनाती आ रही है तू। यहाँ तक कि तूने ऋषभ को भी बेवकूफ बना दिया। कनकराज के साथ मिलके अपनी बेस्ट फ्रेंड अपराजिता को मरवा दिया और सबको लगा
कि ब्रह्म राक्षस ने उसे मार दिया, पर एक सीधी साधी छोटे घर की छोटी सी लड़की तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गई। हाँ। करोड़ों में खेलने वाली, रिश्तों को ठगने वाली, पूरी दुनिया को फंसाने वाली मोहिनी आज खुद ही फंस गई अपने ही जाल में। कैसे? एक मामूली सीधी साधी लड़की रैना की वजह से। तू तो उसे नफरत से मारना चाहती थी, लेकिन उसने तो तुझे प्यार से ही मार दिया। क्या कहा था नलिन ने तुझे? मोहिनी बेचारी, अबला नारी। भाभी, भाभी, ये क्या है? पता नहीं रहना, मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। वैसे आप कहाँ थी? वो मैं एक्चुअली डॉक्टर के यहाँ गई थी, चोट लगी है ना। पर आपके चोट पे तो पट्टी नहीं है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर था ही नहीं ना वहाँ पे। मैं कल फिर चली जाऊंगी। अब मैं कम्मू को भेजती हूँ रूम साफ करने। फिर से झूठ? क्यों? अच्छा हुआ ऋषभ की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। वैसे रैना ने बहुत किया है उसके लिए। हाँ, तो कॉम्पेंसेट कर देंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नलिन, तू अपनी पूरी जायदाद भी दे देगा ना, तो भी तू रैना को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकेगा। हाँ, तो मैं तो बच गया। मुझे कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ये किस स्टूपिड का आइडिया था? दादी, प्लीज। बोल ना, बोल। ये कैसा जोक था? हाँ, ये जोक था, लेकिन तेरी समझ में नहीं आएगा। ओके, सो जस्ट बी। ऋषभ बेटे, उस दिन फूली घर आई थी तब तुम कुछ कहना चाहते थे। क्या था वो? हाँ डैड, कहना तो चाहता था मगर ये याद नहीं आ रहा अभी। धुंधला सा नहीं, याद नहीं आ रहा। ऋषभ, डोंट स्ट्रेस, जाने दे। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा, आखिर वो बूटी असर क्यों नहीं कर रही। तुम्हारी ये हालत किसने की थी? कौन है जो ब्रह्म राक्षस को वश में कर रहा है? पता लगा के ही रहूंगी। सिंधी, कहाँ हो तुम? ये क्या है?
अरे वाह, चिंदी ने बनाया है। ये कैसा स्केच है? ये नकाबपोश आदमी कौन है? क्या मतलब है इसका? जिंदी मेरे बारे में सोचती तो है। क्या फील करती हो मेरे बारे में तुम? आपको क्या लगता है भैया? वो किताब मुझे यही मिलेगी। अपराजिता के कमरे में ही था तो यहीं पे होगा। यहाँ तो नहीं है, कबोर्ड में ढूंढती हूँ। यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ हो सकता है? यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ होगा? कहीं नहीं मिल रही। इस किताब में जरूर लिखा होगा कि ब्रह्म राक्षस को वश में कैसे करते हैं। नैना भाभी कैसे कर रही हैं? इसमें क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसी भाषा है? फूली को पता होगा, उसी के पास लेकर जाती हूँ। आंटी, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं तो बस ऐसे ही थक गया था ना, तो बस ऐसे ही बैठ गया यहाँ पे। भैया, हम सबको पता है कि रैना दी आपकी बहुत फिक्र करती है। आपको नहीं पता कि आपको ठीक करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जब वो जंगल से वो जड़ी बूटी लेकर आई तो उन्हें कितनी चोटें लगी थी। और जस्सी दादी कह रही थी कि वो बूटी लाना इतना आसान नहीं था। एंड आई नो कि कोई और तो आपके लिए ये सब नहीं करता, पर रैना दी ने किया। और उन्होंने जंगल जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। क्या लगता है तुझे, वो ये सब क्यों करती है? क्योंकि वो आपकी बहुत केयर करती है। आपने कियारा से शादी करके उन बेचारी का दिल तोड़ दिया। आपने ये सही नहीं किया भैया। कियारा से शादी मैंने ऐसे ही नहीं की, ठीक है? उसकी कोई वजह थी। वो वजह जाकर उन्हें बताइए ना। उन्हें तो अभी भी यही लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, उन्हें धोखा दिया है। भैया, मुझे नहीं पता आपने कियारा से शादी क्यों की। आई नो आप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो एंड आप इस शादी से बाहर निकलना चाहते हो, पर अभी भी फंसे पड़े हो। कोई तो वजह है। पर भैया, रैना दी से बढ़कर तो कोई वजह नहीं हो सकती ना। भैया, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया। आप वो वजह जाकर उन्हें बताइए। भैया, ये एक ही रास्ता है उन्हें थैंक्स कहने का। कियारा से शादी मैंने की क्योंकि कोई वजह होगी, कोई मजबूरी होगी, वरना आप उस कियारा से ऐसे दूर नहीं भागते। भैया, यही बात जाकर आप रैना दी को समझाइए। वो
वो समझ जाएगी भैया, शायद वो आपको माफ भी कर देगी। आपको उन्हें जाकर बोलना ही होगा भैया। मुझे क्या करना मुझे पता है, ठीक है? और सुन, मुझे जो करना है ना, उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बेटा मैं ये किताब ही लेने आ रही थी। हाँ वो क्या है ना, जब से ऋषभ को ब्रह्म राक्षस ने घायल किया है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहती हूँ जिससे वो राक्षस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम कमलपुरा तब तक भी तो छोड़कर नहीं जा सकते ना, जब तक वो राक्षस खत्म ना हो। आंटी मैं भी यही सोच रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ये किताब ना फूली के पास लेकर जाती। फूली को मत दो, ये किताब तुम मुझे दे दो, मैं ये किताब कनकराज को दे दूंगी। हाँ आंटी ये आइडिया बहुत अच्छा है, आप सही सोच रही हैं। तू बस एक ही काम कर रहा है ना, तू ऋषभ का ख्याल रख, क्योंकि जब तक तू पास रहती है ना बेटा वो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जब तू नहीं रहती तो वो कुछ भी उल्टा सीधा कर बैठता है। हाँ पर आंटी मैं ब्रह्म राक्षस को मारने का तोड़ ढूंढना चाहती हूँ, इसलिए मैं तू क्यों सोचती? वो टेंशन आज से मेरी सबसे बड़ी टेंशन तू ले ले, ऋषभ की जिम्मेदारी तू अपने ऊपर ले लेना। आंटी आप है ना, सब कुछ ठीक है। मैं हूं इसीलिए सब कुछ ठीक है, तेरे होते हुए कुछ भी ठीक नहीं हो सकता रहना। अनर्थ, घोर अनर्थ, इतनी विद्या हासिल की है मैंने, आखिर मैं ये क्यों नहीं समझ पाया? ये बूटी ऐसी ही काम नहीं आने वाली। अरे पर ऋषभ तो इसे पी के ठीक हो गया था ना मॉम? क्योंकि रैना ये बूटी ऋषभ के लिए लाई थी और हमने ये बूटी ब्रह्म राक्षस के लिए चुराई थी। तो फिर इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है रैना। मतलब? ये बूटी हमें एक ऐसे इंसान को पिलानी होगी जिसका दिल साफ हो, जिसके दिल में इसको पाने की तमन्ना ना हो। उसके बाद हमें चांदी की सुई से उस इंसान का खून लेकर ब्रह्म राक्षस को देना होगा। नहीं, मैं रैना का इस्तेमाल नहीं करूंगी। हम रैना का इस्तेमाल नहीं करोगी? करना ही पड़ेगा। युग वो लड़की बहुत चालाक है और वैसे ही वो बहुत कुछ जानती है। उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो फिर आप किसे यूज करोगे? कनकराज, क्या इस काम के लिए भी वैसी ही कुंडली चाहिए जैसी रैना की है? नहीं, ऐसा चाहिए जिसका दिल साफ हो, जिसके दिल में बूटी के लिए लालच ना हो। तो फिर ठीक है, काम हो गया समझो। मिल गया हमें ऐसा इंसान, नैना। मॉम, नैना, शी इज एब्सोल्युटली यूजलेस। तो उसे यूजफुल बना योग। बस वही तो एक लड़की है जो बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन बेवकूफ भी। हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। ये काम तुझी को करना होगा युग। हो गए 21। गुड। अच्छा सुन, तू जल्दी कर, मैं कैंडल्स लेके आता हूँ। ओके? क्या हो रहा है ये सब? मिताली, क्या कर रहे हो तुम लोग? सीक्रेट है कि सब ऋषभ भैया कर रहे हैं रैना दी के लिए। उन्होंने अपने दिल की फीलिंग्स बताना चाहते हैं, और अगर सब कुछ परफेक्टली हो गया ना तो क्यारा से शादी कैंसिल। बहुत अच्छा काम कर रही तू, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से करना और यही उनके साथ रहना। हाँ, ये लोग यहाँ बिजी रहेंगे तो वहाँ युग नैना को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मॉम, अच्छा आप मिल गए। मुझे आपसे पूछना था, ये चूज करी तो इसमें से कोई स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना इनमें से? ओह नो, कहाँ फंस गई? मुझे तो युग के पास जाना है। नैना, ये लो। ये क्या है? क्या है? शैंपेन है बस। पर क्यों?
क्यों नहीं? युग, मैंने कभी ये सब किया नहीं। कम ऑन नैना, कितने टाइम से हमने बैठ के कोई रोमांटिक बात भी नहीं की। I mean, हम कभी साथ बैठे ही नहीं। तुम जानती हो हमारे बीच में कितनी टेंशन चल रही थी। माय बैड, सारी मेरी गलती। ये कम ऑन, ले लो नैना। बस ऋषभ बेटा, तू इतना अच्छा काम कर रहा है। तू रैना को अपने दिल की बात बता रहा है, बिल्कुल सही है। मैं रैना को अच्छी तरह से जानती हूँ। इन कैंडल्स की खुशबू से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तेरा दिल देखेगी। बस एक चीज याद रखना, यारा से बच के रहना बेटा। नहीं नहीं, मैं उससे बात करूंगा ना, बात करूंगा उससे। मुझसे बातें करने में क्या बिजी है? चल काम करना। हाँ चलो ना भैया। अब मैं आपको कैसे बोलूं मॉम, ये शादी नहीं की मैंने, आपके लिए एक समझौता किया है। पर मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। नैना, तू इतनी मार खाने के बाद भी इनके साथ इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है? मुझे तो लगता है ये जरूर किसी लड़की के साथ कुछ गलत करके आए हैं, इसलिए उसी बात को छुपाने के लिए मुझसे इतना स्वीट बन रहे हैं। युग, आप कल रात कहाँ थे? What? वो मुझे जानना है युग, आप कहाँ थे? नैना, तुम्हें एंजॉय करना नहीं आता क्या? युग, आप बात क्यों टाल रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम खुद ही कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? युग, आप ही ने तो कहा ना कि हमारे बीच में बहुत टेंशन है और अगर हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप तू जा नैना। मैंने आपसे कहा था मॉम, ये बिल्कुल यूजलेस है। शट अप! एक काम दिया था तुझे, वो भी ठीक से नहीं किया तूने। मॉम, मैं चल अपना ग्लास दे मुझे, और अपनी शक्ल मुझे आज मत दिखाना। तेरा बाप तो था ही ना करा नलिन, तू भी बन जा यूजलेस युग। ये सब? ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सच्चाई का सामना मुझे भी करना है और तुम्हें भी, वही कर रहा हूं। ऋषभ प्लीज, ऐसी पहेलियां बुझाकर मुझे तंग मत करो। वैसे जस्सी दादी को मैंने स्टूपिड बुलाया। तुम लोग ना मुझे बहुत तंग करते हो, अच्छा नहीं करते हो मेरे साथ। देखो मेरी तरफ। क्या लग रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं? नहीं, वो हमें इस बारे में बात करनी चाहिए थी। इतना सब कुछ हुआ, कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन हमें बात करनी चाहिए। आओ। कैसी बात ऋषभ? बैठो। न जाने कितनी बार मेरी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गए, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। क्यों? क्योंकि हमारे बीच कुछ है, कुछ तो है रहना, जिसे हम रोज देखते हैं, रोज महसूस करते हैं। ऋषभ, तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है
और मैं मानता हूं कियारा के साथ इस शादी के लिए हाँ करना मेरी नादानी थी, लेकिन अब इसमें रहना मेरी मजबूरी है। और कुछ मत पूछना, मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं, बताओ मुझे, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? मैं जब तक सब कुछ ठीक नहीं कर देता तब तक क्या तुम मेरे लिए रुकोगी? क्या कर रही है? सॉरी, मैं ना उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। एक काम कर, ये तो क्लासेस ले जा और उनको दे दे, लेकिन याद रहे ये रैना का और ये ऋषभ का, इसमें ग्रेप जूस है और इसमें शैंपेन, इसलिए ये वाला ऋषभ को ही देना। ओके। मिताली, कौन सा ग्लास रैना का है? ये वाला। सुपर, जा। ऐसी चीज मिलाई है इस ड्रिंक में मैंने कि रैना तुम ही बनोगी इस ब्रह्म राक्षस की शक्ति। मुझे नहीं पता कैसे। देखो, झूठ मत बोलना। तुम उन गुलाबों की कसम जो तुमने मेरे कमरे में लगाए थे। ये कैसे पता? पता तो मुझे हमेशा से ही था, बस एहसास नहीं हुआ था। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्यों तुम मेरी इतनी फिक्र करती, और तो वही जाके तुम हमेशा मेरी परवाह करती थी। मैं कभी समझ ही नहीं सका, कभी तुम्हारी कदर नहीं की। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, कियारा के साथ मेरी शादी करा दी। मैं तो बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोलूं, पता नहीं। पकड़ो ना। ये लीजिए, पीजिए। और हाँ, ये पियोगे तो पता चल जाएगा कि क्या बोलना है। और हाँ, प्लीज जोर से बोलना, बाहर आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, ऑल द बेस्ट, बाय। पता है मुझे तुम क्या सोच रही हो? शायद मैं आज तक तुम्हारा विश्वास नहीं जीत सका, और मैंने कभी तुम पे विश्वास भी तो नहीं किया। पर तुम मुझे एक बार छोड़कर चले गए थे। अब नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। बस एक बार तो मेरा विश्वास करो प्लीज। मुझे बस एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सबके साथ, कियारा के साथ, सबके साथ। उसके बाद हम। बुआ जी, रैना दी क्या बोलेगी? देखो। हाँ, ये रैना जूस कब पिएगी? क्यों इतना मैं तुझको ही चुनती हूँ हर पल, क्यों तेरे ही ख्वाब अब बुनती हूँ हर पल, क्यों इतना मैं तुझको ही चुनती हूँ हर पल, तेरे ही ख्वाब अब बुनती हूँ हर पल। तूने मुझे जीने का हुनर दिया, खामोशी से सहने का सब्र दिया। तू ही भरोसा जिंदगी का, तू है मेरा हासिल। हर बार जब मैं तुम्हारे साथ चली, मेरा दिल टूटा।
दर्द हुआ, पर जब तुम साथ नहीं होते हो वो दर्द साथ नहीं होता, तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। पता नहीं, शायद मैं स्टूपिड हूं, पर ऋषभ, तुम ना भी कहते ना, तब भी मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, तेरी वफाओं ने इंसान बना दिया। जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, तेरी वफाओं ने इंसान बना दिया। सच, इसका इंतजार तो मुझे इस जमाने से था। एक मिनट, भैया मॉम, युग, आज मुझे वो सुई किसी भी कीमत पे चाहिए। मॉम, अब खून कहाँ से, कैसे? रैना से। मैंने रैना को वो बूटी पिला दी है। अब इससे पहले कि उसका दिमाग चलने लगे ना, हमें अपना काम कर देना चाहिए। या मॉम, आई एम सॉरी, मैं वो नैना को नहीं। बस तू रहने दे। एक काम दिया था तुझे और वो भी तुझसे ठीक से नहीं हो पाया। काम करने के बजाय झगड़ने लगा उससे। और उस दिन मैंने रैना और ऋषभ को वहां गुटरगू करते हुए नहीं देखा होता ना, तो हमारा काम अब भी अधूरा रह जाता। मॉम, उसने पहली ड्रिंक लेने से ही मना कर दिया था। एंड यू नो अबाउट आवर मैरिज। मैं यहाँ तेरी शादी की काउंसलिंग करने नहीं आई। तू बस प्लीज मुझे वो सुई दिलवा दे आज। हेलो, हाँ, इसके जूलर्स, मुझे एक ऑर्डर देना है। हाँ, अभी, आई मीन रात को। या ये ज्वेलरी किसके लिए बनवा रहे? शायद कमों के लिए। एक तरफ मुझे शैंपेन पिलाकर मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं, और एक तरफ कमों के लिए ज्वेलरी बनवा रहे हैं। मैं भी तो देखूं ये आदमी कितना नीचे गिर सकता है। सुनो, फ्री हो अभी? हाँ, आज कुछ ज्यादा ही टायर्ड हूँ। अच्छा, तुम कह रही थी ना कुछ चाहिए तो। हाउ स्वीट, मैं आ रहा हूँ। मैं मेन रास्ते से गया तो गांव वाले देख लेंगे, जंगल के रास्ते से जाता हूँ। ये युग जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? आज मैं डरूंगी नहीं, जान के रहूंगी युग कहाँ जा रहे हैं। हाँ सुनो, अरे वजन और कीमत की चिंता मत करो। दिखने में सुंदर होना चाहिए और हाँ, प्योर होना चाहिए। अरे डिजाइन्स मैंने फोन पे भेज तो दिए थे।
सुनो, ये ज्वेलरी बहुत ही स्पेशल इंसान के लिए है और बहुत ही स्पेशल वजह है, तो हाँ। कौन कौन है यहाँ? अरे सामने आ, कौन है यहाँ? अगर युग ने मुझे यहाँ देख लिया ना, वो मुझे मार ही देगा। नहीं, मुझे घर ही वापस चलना चाहिए, इसी में भलाई है, वरना युग तो मुझे काट देगा यहाँ पर। नैना भाभी इतनी अजीब हालत में और ऐसे छिप छिप के क्यों भाग रही है? आओ। आंटी जी फ्रूट्स खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आंटी, कनकराज जी ने क्या बताया? कनकराज जी ने किस बारे में? आंटी वो किताब आपने उन्हें दिखाया ना, कुछ तो बताया होगा उन्होंने। किताब मैंने उन्हें दे दी ना, तो उन्होंने कहा कि पढ़ के वो फिर हमें बता देंगे क्या करना है ना बेटा। तू भी ना बेटा, सबके बारे में सारा वक्त सोचती रहती है, खुद के बारे में भी सोचा। आंटी आपको पता है कल रात नैना भाभी बाहर गई थी, वो क्यों गई थी? मुझे तो नहीं पता, क्यों? नहीं, वो जब वो वापस आई तो वो बहुत घबराई हुई थी। उसे देखकर मैं ताज्जुब में पड़ गई, इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि वो कहाँ गई। नैना के बारे में ज्यादा मत सोचा कर, वो हर वक्त ही घबराई रहती है, ऐसी है वो। अब मैं क्या बोलूं? बिना सबूत के कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। आंटी, अगर कनकराज जी कुछ बताए तो प्लीज बता देना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुझे नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? इस रैना के बारे में कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन टाइम बॉम्ब बनके मेरे सर पे फट जाएगी।